ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगी जहां पर माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की पूजा की जाती है, परंतु त्रियोगी नारायण मंदिर भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में भी जाना जाता है। शिव पार्वती के इस विवाह में स्वयं भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई और ब्रह्मा ने पुरोहित के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमावत की पुत्री पार्वती से मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियोगी नारायण गांव में यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति के सामने विवाह किया था। मंदिर के अंदर प्रज्वलित अग्नि कई युगों से जल रही है, इसलिए इस स्थल का नाम त्रियोगी हो गया। त्रियोगी का मतलब है वह अग्नि जो 3 युगों से जल रही है। अब लाखों लोग त्रियोगी नारायण मंदिर में अपना विवाह संपन्न करने आते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ विवाह करने से दाम्पत्य जीवन सुखी से व्यतीत होता है। भगवान विष्णु को समर्पित त्रियोगी नारायण मंदिर में साल में एक बार वामन द्वादशी मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले में देश भर से श्रद्धालु हजारों लाखों की संख्या में संतान प्राप्ति की मांग लेकर मंदिर पहुंचते हैं। इस मंदिर को निसंतान दंपतियों की मनोकामना पूर्ण करने वाला धाम भी कहा जाता है। इस दिन समस्त त्रियोगी नारायण क्षेत्रवासी वामन द्वादशी मेले का उत्सव मनाते हैं और भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद लेते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती ने उनके पिता राजा दक्ष द्वारा शिव के अपमान किए जाने पर अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर दिया था। इससे भगवान शिव को काफ़ी ठेस पहुंचा और उन्होंने राजा दक्ष का वध करके लंबी योग साधना में जाने का निश्चय किया। माता सती ने पर्वतराज हिमावत के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने उत्तराखंड के गौरीकुंड नामक स्थान पर कई वर्षों तक भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तब माँ पार्वती ने शिव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती ने कठिन तपस्या और साधना से शिव की आराधना की और शिव को पाया था। त्रियोगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड में माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठिन ध्यान और साधना की थी। जो श्रद्धालु त्रियोगी नारायण जाते हैं वो गौरीकुंड के दर्शन भी करते हैं। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि शिव ने माता पार्वती के समक्ष केदारनाथ मार्ग में पड़ने वाले गुप्त काशी विवाह प्रस्ताव रखा था। तब से अब तक यहाँ अनेकों जोड़े विवाह बंधन में बंधते हैं और अखंड धुनी की भस्म को अपने साथ ले जाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती के इस विवाह में भगवान विष्णु ने माँ पार्वती के भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों का पालन किया था तथा ब्रह्मा जी इस विवाह में पुरोहित बने थे। सभी संत मुनियों ने इस विवाह में भाग लिया था। अपनी इस अनुपम विशेषता के कारण ये स्थान विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़ों के मध्य एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में उभर रहा है। यहाँ गढ़वाल निगम विकास मंडल का एक अतिथि गृह भी है। त्रियोगी नारायण में शिव पार्वती का विवाह संपन्न होने की वजह से यह मंदिर अब वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधने जा रहे जोड़ों के लिए एक वैवाहिक स्थल के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। पिछले कुछ ही वर्षों में इस मंदिर में हजारों जोड़ों के विवाह संपन्न हुए हैं। त्रियोगी नारायण मंदिर में बड़ी बड़ी हस्तियां शादी करने भी आती हैं।
त्रियोगी नारायण एक हिंदू धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से 1980 मीटर की ऊंचाई पर है। त्रियोगी नारायण मंदिर केदारनाथ मंदिर शैली में बनाया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस स्थान पर मंदिर स्थापित करने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। बाद में कई सारे परिवर्तनों के साथ मंदिर वर्तमान स्वरूप में आया। त्रियोगी नारायण के अतिरिक्त आदि गुरु शंकराचार्य ने उत्तराखंड में अनेक मंदिरों का निर्माण किया है। इन मंदिरों में प्रमुख है केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ आदि। यह कुंड ब्रह्मा कुंड मंदिर में स्थित 3 कुंडों में विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और ब्रह्मा कुंड में से एक है। शिव और माता पार्वती के विवाह को ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित बनकर संपन्न करवाया था। विवाह संस्कार शुरू करने से पहले ब्रह्मा जी ने जिस कुंड में स्नान किया था उसे ब्रह्मा कुंड के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मशिला में ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस कुंड में भगवान विष्णु ने स्नान किया था और तब से इस कुंड को विष्णु कुंड के नाम से जाना जाता है। शिव पार्वती के विवाह में शामिल हुए सभी देवी देवताओं, संत मुनियों ने रुद्र कुंड में स्नान किया था, तो इसे रुद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। रुद्र कुंड को लेकर एक मान्यता है कि अगर कोई निसंतान दंपति इस कुंड में स्नान करते हैं तो उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। अनेकों दंपति देश के कोने कोने से संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर रुद्र कुंड में डुबकी लगाने आते हैं। त्रियोगी नारायण मंदिर को अखंड धुनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर के अंदर 3 युगों से अखंड धुनी जल रही है। अखंड शब्द से तात्पर्य है लगातार और धुनी का अर्थ है अग्नि। इस प्रकार अखंड धुनी का अर्थ हुआ लगातार जलने वाली अग्नि। 3 युगों से जल रही इस अग्नि के कारण ही इस मंदिर और इस पूरे क्षेत्र को त्रियोगी नारायण नाम दिया गया था। यह मंदिर साल के 12 महीने भक्तों के लिए खुला रहता है। आप कभी भी मंदिर जाकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर त्रियोगी नारायण गांव के बीच में स्थित है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का तांता लगा रहता है। अगर यहाँ आने के सबसे उपयुक्त समय की बात करें तो यह समय अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक का होगा। मानसून के समय त्रियोगी नारायण या उत्तराखंड में किसी भी स्थान पर घूमने की योजना बनाना थोड़ा कठिन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि त्रियोगी नारायण मंदिर में कैसे पहुँचें। त्रियोगी नारायण तक केवल बस, टैक्सी, कार या बाइक से पहुंचा जा सकता है। हालांकि हरिद्वार, ऋषिकेश तक आप ट्रेन और देहरादून तक आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। उससे आगे की यात्रा बस, टैक्सी और कार से ही की जा सकती है। हरिद्वार से त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, तीनधारा, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, चंद्रपुरी, उखीमठ, सोनप्रयाग मुख्य पड़ावों से होकर जाना पड़ता है। सोनप्रयाग से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर ही त्रियोगी नारायण स्थित है। अगर आप फ्लाइट से त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो आपको बता दें, भारत के अधिकांश बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से देहरादून स्थित जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ से आगे का सफ़र आपको बस या टैक्सी से ही करना होता है, जो आपको रुद्रप्रयाग मेन मार्केट तक लेकर जाएंगे। रुद्रप्रयाग से आपको 1 या 2 बार टैक्सी बदलनी पड़ सकती है। और अगर आप उत्तराखंड घूमना चाहते हैं तो आपको ये बात अवश्य पता होनी चाहिए कि यहाँ आपको ट्रेन की सुविधा केवल हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून तक ही मिलेंगी। ऋषिकेश त्रियोगी नारायण मंदिर उत्तराखंड से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आगे आपको बस, टैक्सी या कार से जाना होगा। अधिकांश लोग बस से घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। बस का किराया टैक्सी या कार के मुकाबले थोड़ा कम रहता है और लंबे सफ़र का आनंद बस में ज़्यादा आता है। उत्तराखंड में 4 धाम रेल परियोजना पर काम चल रहा है। ये काम लगभग 2025 तक पूरा हो जाएगा। तब आप उत्तराखंड में भी कहीं भी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं।
त्रियुगी नारायण पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम बस से यात्रा करना है। अधिकांश यात्री बस से ही या चारधाम यात्रा या कोई अन्य यात्रा करना पसंद करते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से बस आसानी से उपलब्ध हो जाती है। त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ धाम जाने वाले मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि गौरीकुंड त्रियुगी नारायण से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरीकुंड से आप केदारनाथ और वासुकी ताल के लिए पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।